नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम किस्सा राजनीति का। मैं हूं आपके साथ मेघा और आज इस खास रिपोर्ट में, आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे महाराष्ट्र की राजनीति के किस्सों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी गठबंधन की जो सरकार है, इसमें फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। शिवसेना चाहती है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बने रहें। एनसीपी चाहती है कि अब मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का बने और कांग्रेस चाहती है कि 44 सीटें अगर उसके पास हैं तो उसे भी थोड़ी तवज्जो मिले। राज्यसभा चुनाव आने को हैं और आप भी जानते हैं कि विधायकों का एक एक वोट राज्यसभा चुनाव में कितना ज्यादा मायने रखता है। इस राज्यसभा चुनाव में शरद पवार भले ही उद्धव सरकार यानी शिवसेना के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने की बात कह चुके हों, लेकिन अगर हालात ऐसे ही बेकाबू रहे तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को शरद पवार बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इस बात को उद्धव ठाकरे बेहतरीन तरीके से जानते हैं। सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या आगामी चुनाव से पहले ही ये गठबंधन की सरकार गिर जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि क्या आगामी चुनाव से पहले ही उद्धव ठाकरे को गठबंधन की भलाई के लिए, गठबंधन बनाए रखने के लिए अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और इन सवालों के बीच में उद्धव ठाकरे ने बड़ा कदम उठाया है। उद्धव ठाकरे हाथ से फिसलती हुई इस बाजी को समझ गए और इस बाजी को समझते हुए उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के हर एक विधायक की बैठक को बुलाया है और इस बैठक में जितनी भी बयानबाजियां हर एक दल के नेताओं द्वारा नए मुख्यमंत्री को लेकर की जा रही हैं, उन बयानबाजियों पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे संज्ञान लेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो हैं, उन्होंने अपना मत साफ कर दिया है मुख्यमंत्री पद को लेकर। वो जानकारी हम आपको देंगे और इसके साथ ही जो रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, उस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे संजय राउत उद्धव ठाकरे के समर्थन में क्या कुछ कहते हैं। संजय राउत का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। इस वक्त एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से सुनने में आ रही है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन में दरार पड़ने की दावे किए जा रहे हैं। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना आपस में ही एक दूसरे से उलझती जा रही हैं। जिस तरह से एनसीपी के नेताओं ने अब एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाया जाए ऐसी मांग कर दी है, जिस तरह से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी गठबंधन में बनने का दावा कर रही है, अब साफ साफ परिस्थितियां ये निकल कर सामने आ रही हैं कि महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसी परिस्थितियों और दावों के बीच में उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, एक बार फिर से उद्धव सरकार में सब कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा। उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सभी विधायकों की बैठक को बुलाया है। इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा-गहमी तेज हो गई है। इस बैठक के बाद कांग्रेस ने 10 जून की राज्यसभा चुनाव के लिए सीएलपी की बैठक भी बुलाई है। एक बैठक यहां पर कांग्रेस ने बुलाई है, एक बैठक उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। आपको बता दें, एनसीपी नेता धनंजय मुंडे ने दावा करके कहा था कि महाराष्ट्र में अब मुख्यमंत्री शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी का बनेगा। इससे 3 पहिए की महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ अच्छा नहीं है, ये साफ देखा जा सकता है। सहयोगी पार्टी के ऐसे बयान से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर खतरा साफ साफ मंडरा रहा है। उद्धव ठाकरे संयुक्त विधायकों की मीटिंग बुलाकर महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें, अपने परभणी क्षेत्र दौरे पर धनंजय मुंडे ने एक सभा में लोगों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे की जगह दूसरे सीएम की ताजपोशी का ऐलान कर दिया, जिसके बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया। एक तरफ उद्धव ठाकरे को लेकर ऐसा माहौल बन रहा है और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने की कोशिश करते हुए संजय राउत नजर आ रहे हैं। संजय राउत लगातार उद्धव सरकार पर विश्वास जता रहे हैं और गठबंधन के किसी भी दल में अगर ये कुर्सी लेने को लेकर जरा भी लालच है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं।
क्या कुछ कहना है यहाँ पर संजय राउत का, चलिए आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। सर आज शाम को आज आप अयोध्या के दौरे पे जाने वाले? आज मैं अयोध्या जा रहा हूँ। मेरे साथ हमारे महाराष्ट्र के मंत्री एकनाथ शिंदे जी है और भी प्रमुख लोग हैं, 20 लोग हैं। 15 तारीख को आदित्य ठाकरे जी अयोध्या में दौरा करेंगे, रामलला का दर्शन करेंगे, शरीर पर आरती करेंगे। ऐसे कार्यक्रम है। ये कोई राजनीतिक उसको माहौल बनाने का कोई हमारा एजेंडा नहीं है, ये कोई हमारा शक्ति प्रदर्शन भी नहीं है। हम श्रद्धा से जाते हैं, श्रद्धा की भाव से जाते हैं। 2-2.5 साल से जो कोरोना का जो संकट था, तो हम अयोध्या में नहीं जा सके। हमारी इच्छा थी बहुत बार जाने की, तो अब थोड़ा सा माहौल अच्छा रहा है, तो हम लोग आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में जाएंगे। महाराष्ट्र से कुछ प्रमुख लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा माहौल बनाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, कश्मीर छोड़ के कश्मीरी पंडित छोड़ के आ रहे, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके? कश्मीर फिर एक बार जल रहा है, खून से लथपथ हो रहा है। कश्मीर की स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है और हमारे जो दिल्ली के प्रमुख लोग हैं वो फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं। कभी कश्मीर फाइल का प्रमोशन होता है, कभी पृथ्वीराज का प्रमोशन होता है, और वहाँ कश्मीरी पंडितों का जो आक्रोश है वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कश्मीरी पंडित हो और हिंदू समाज के लोग हो, इतना ही नहीं, हमारे मुसलमान भाई जो है देशभक्त, जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते हैं, उनकी भी हत्या हो रही है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। अब तक 20 सिक्योरिटी फोर्सेस जो मुस्लिम है, अधिकारी है, उनकी हत्या हुई है। श्रीनगर से लेकर पुलवामा तक हवलदार, डीवाईएसपी, एसपी रैंक के मुस्लिम अधिकारी इसलिए मारे गए हैं क्योंकि वो देश की रक्षा से जुड़े हैं। कश्मीरी पंडितों को फिर एक बार भगाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कश्मीर के हजारों पंडित अब घाटी छोड़कर अपने ही देश में निर्वासित हो रहे हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक बयान दिया है और कहा है कि कश्मीरी पंडितों का जो पलायन चल रहा है, जो हत्या शुरू है, उस बारे में शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे जी ने बहुत ही गहरी चिंता व्यक्त की है और ये कहा है कि महाराष्ट्र पूरी ताकत से, महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना पूरी ताकत से कश्मीरी पंडितों के साथ रहेगी और जो जो उनके लिए करना है, उनकी फैमिलीज के लिए करना है, वो महाराष्ट्र सरकार उनको पूरी मदद दे देगी। ये कल राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने अपना बयान दिया है और हम उस बारे में कोई एक प्लान बना रहे हैं। पीएम मराठीमध्ये सांगा की नेमका काय प्लान असणार आहे, कारण एकीकडे 8 वर्ष साजरे केले जात आहेत, 370 8 वर्ष कसले साजरे करतात? तिथे काश्मीर हिंदूंच्या रक्तानं भिजून चाललंय। रोज काश्मीरी पंडितांच्या हत्या होत आहेत। हजारो काश्मीरी पंडित आपल्या मुलाबाळांना घेऊन पलायन करतायत। हिंदू समाजातल्या इतर लोकांवरच्या हत्या सुरू आहेत। इतकंच नव्हे तर सुरक्षा दलात जे आमचे मुसलमान बंधू काम करतायत, वर्दीत काम करतायत, देशाचं रक्षण करतायत, त्यांच्याही हत्या सुरू झालेल्या आहेत। श्रीनगरपासून पुलवामापर्यंत आतापर्यंत 17 ते 20 मुस्लिम अधिकाऱ्यांच्या हत्या झालेल्या आहेत, कारण त्या देशाच्या रक्षणासाठी ते उभे आज काम करतायत। आणि सरकार काय करत आहे तर काश्मीरी फाईलचं प्रमोशन करत आहे। काश्मीर फाईल सिनेमा आता पृथ्वीराजचं प्रमोशन करत आहे। हे सरकारचं काम आहे। तिकडे आक्रोश चाललेला आहे, लोकांचं स्थलांतर, पलायन सुरू आहे। अत्यंत गंभीर परिस्थिती काश्मीरमध्ये आहे आणि सरकार भारतीय जनता पक्षाचं आहे, त्याच्यावरती एकही भाजपचा नेता तोंड उघडायला तयार नाही। तुम्ही ताजमहाल खालचं शिवलिंग शोधताय, तुम्ही ज्ञानवापी मशिदीचा खाली शिवलिंग शोधताय, तुम्ही हे वाद निर्माण करताय, पण खरा वाद हा काश्मीरमधल्या पंडितांचा आक्रोश तुम्ही का ऐकत नाही हा आहे। कालच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काश्मीरी पंडितांचं पलायन आणि हत्याकांड याबाबत अगदी मनापासून संवेदना व्यक्त केल्या आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्र सरकार आणि शिवसेना काश्मीरी पंडितांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्यानं पाहिल आणि त्यांना त्यांच्यासाठी आम्हाला करता येणं शक्य आहे ते राज्य सरकार आणि शिवसेना करेल।
काश्मीरी पंडितांचं आणि शिवसेनेचं एक नातं कायम राहिलं आहे बाळासाहेब ठाकरेंच्या काळापासून. ते यावेळीही कायम राहील. नक्की. पण भाजप सर एकीकडे टीका करते की भाजपला टीका करायला काय झालं? काश्मीरी पंडित मरतायत त्याकडे पहा, त्याच्यावर बोला. टीका कसली करताय? हा, 1990 साली जेव्हा काश्मीरी पंडितांचं हत्याकांड झालं आणि पलायन झालं तेव्हाही भारतीय जनता पक्षच केंद्रात सत्तेवरती होता आणि आजही भारतीय जनता पक्षच सत्तेवर है. कल पीएम ने 8 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड में कश्मीरी पंडितों का घर वापसी का जो वचन दिया था वही क्या, वो आप देख लीजिए. 8 साल हो गए कश्मीरी पंडित का पलायन शुरू है. जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक वैक्सीनेशन होने से कश्मीरी पंडितों की हत्या रुक गई क्या? बढ़ गई है. सर हिंदुत्ववादी विचारांचे एक प्रखर राष्ट्रीय नेते आहेत आणि योग्य तो सर एक शेवटचा प्रश्न आहे. औरंगाबादचा मुद्दा आहे. संभाजीनगर होणारे कलावंत सर बॅनर सुद्धा लागले. काही दिवसांपूर्वी मंत्रीने सुद्धा असेच बॅनर लावले तो देखा आपने किस तरह से महाराष्ट्र में चर्चे हो रहे हैं, किस्से सुनने में आ रहे हैं और ये किस्से सियासी सरगर्मियां बढ़ाते जा रहे हैं. इस खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे की कुर्सी कब तक बची रहती है, आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा. आज के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें.